प्रेज द वर्ड। मैं कल परसों शुक्रवार का दिन मेरा ईशाना का इलास्टिक चड्डी का सिलाता था। उस हाथ में मेरा सुई था। वो बच्चे लोग को कुछ खेलता था, कैसे वो सुई मेरा आंखों को लग गया पता नहीं। मेरा आंख बहुत लाल हो गया, मेरा आंख ऑपरेशन हुआ दोनों आंख को। मैंने बहुत डर गया। फिर वो रात कैसे गुजरा, मेरे लड़की को भी बुलाने में डर गया मैंने बहुत। फिर मेरे पास ड्रॉप्स था, ड्रॉप्स डाला, आइस रखा आँखों का। ऐसा रात मैंने निकाला गुजरा। मेरा बड़ा लड़का भी बहुत डर गया। फिर मैं दूसरा दिन इधर दाबोली में गया, मैंने डॉक्टर के पास। उन लोग ऑपरेशन है आज मैं कर पाए नहीं करेंगे, आप जाओ बोला मेरे को डॉक्टर ने मना। फिर मैंने मेरा लड़का बोला माँ चिकली हॉस्पिटल में जाएगा, चलो डॉक्टर अच्छा आया करके बोला। फिर मेरा लड़का चिकली हॉस्पिटल लेके गया, उन लोग ड्रॉप्स कर दिया, मेरा आंख ठीक होगा। प्रेज द लॉर्ड। और शिल्पा भी आया, मेरे को प्रेयर किया। वो भी शिल्पा भी डर गया था मेरा आंख देख के। शिल्पा भी मेरे को बहुत प्रेयर किया, भगवान प्रेयर का ऑयल था वो लगाया। प्रेज द लॉर्ड। और मेरा और एक गवाह है, मेरा छोटे बहू का है, वो उसका काम का झुमकी वो पति बनाया था, वो मेरा हाथ में दिया था। वो मैं मेरे बहू का सिजरिंग टाइम में मैं खा रखा, मेरे को पता ही नहीं था। वो मैंने बहुत दिना। फिर मेरा छोटी बहू बहुत नाराज जैसा हुआ वो। फिर मेरा लड़का बोला नहीं मैं नहीं जाएगा तो चलेगा, छोड़ो माँ कहीं रखा रहेगा, वो मिलेगा एक दिन एक दिन, तुम टेंशन मत लो बोला मेरा बड़ा छोटा लड़का। फिर मैं ढूंढ रहा क्या होगा, मेरा हाथ में गलती। आज मैंने अलमारी में कुछ पैसा के लिए ढूंढने गया था, वो बक्सा मिल गया मेरे हाथ में आज सोना का। प्रेज गॉड। आज का दिन प्रभु का दिन है। थैंक यू। कि मैं कल ऑपरेशन घर में जाते समय बहुत डर गई थी। वो डॉक्टर ने बोला तुमको रिस्क हो जाएगा, मतलब तुमको खतरा है, इधर का ऑपरेशन मेरा था। मैं बोला परमेश्वर मेरे साथ में है, अगर जो भी होएगा उसके हाथ में हो। उधर मैंने गया, मैं सोचा परमेश्वर मेरा ऑपरेशन कैसा होगा। बोला पहले तेरा ही ऑपरेशन होगा, तू जा अच्छा से आएगा। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ, महान है, उसके सिवा कोई नहीं है हमारा। Praise the Lord. धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद। और एक गवाही के लिए, ये हमारे पिताजी का गवाही है। गांव से मेरे पिताजी आए थे थोड़े 10-15 दिन पहले, और उनको पेट का नीचे थोड़ा कुछ उधर हॉस्पिटल में दिखाने में उनको डॉक्टर बोला था क्या एक कुछ तो प्रोस्टेट करके कुछ तो उनको रिपोर्ट में दिखा रहा था, वो उसको बढ़ गया है, उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसलिए 80,000 to 1 लाख का उधर खर्चा आएगा करके उसको बोलता है। तो माँ बाप उधर दो ही है, उनको उधर देखभाल करने वाला कोई नहीं था, तो शायद उन्होंने सोचा रहेगा कि संतोष के पास जाके हम लोग ऑपरेशन करके लेंगे करके मुझे फ़ोन किया। और मैंने बोला ठीक है, अगर ऑपरेशन का रिपोर्ट है तो हम लोग इधर करवा के भेजेंगे, आप आ जाओ करके। तो आया हो यहाँ पर, उसका मन में सिर्फ इतना ही था कि मेरा ऑपरेशन होना चाहिए, लेकिन हम लोग प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर आपकी इच्छा है तो उसके ऑपरेशन कैंसिल हो जाए, आप उसको हील कर को। और जितने भी हम लोगों ने परमेश्वर को धन्यवाद कि मैं बांबोली गया, मड़गांव का हॉस्पिटल में हम लोग गए, प्राइवेट में 2-3 जगह पर दिखाया, हर जगह पर चारों डॉक्टर ने उसको इतना ही बोला कि आपका ऑपरेशन का जरूरत नहीं है, आपके गोली दवा में अच्छा हो जाएगा। और पिताजी इतना निराश हो गए, उसका मन में ये भरा था कि मैं ऑपरेशन करके ही जाने का करके। तो हम लोग प्रार्थना कर रहे कैंसिल होना चाहिए करके। जब वो गाड़ी से जा रहा था वापस, निराश होके मुंह छोटा किया। मैं बोला पापा हम लोग सब जगह भी, हम लोग तो जबरदस्ती नहीं कर सकते डॉक्टर को, तो आप थोड़े दिन के लिए गोली ले लो, ज्यादा कम होएगा तो आप वापस आ जाओ करके उसको भेजा। जाते जाते मेरा बीवी भी उसको बोला आप जाइए ससुर जी, आपका ऑपरेशन नहीं होगा करके बोल दिया उसको। तो उसको क्या है, अभी जिधर डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन करता है करके बोला था, फर्स्ट जी उसी डॉक्टर के पास जाके वो ऑपरेशन करने का भी मन में है उसका। तो उधर गया, जो डॉक्टर ने उसको 80,000 1 लाख लगेगा आपका ऑपरेशन करने के लिए, उधर जाने के बाद में वो भी बोल दिया कि तुमको ऑपरेशन करने का जरूरत नहीं करके। तो अभी मैं हाल ही में उसको फोन किया था, इधर उधर भाग रहा है। मैं बोला पिताजी अभी कैसा है, तो मैं बोलता है मेरा सब गया, अभी कुछ भी नहीं, दर्द नहीं, मैं आराम से। बोला मैं यीशु को बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। ये मैं मडगांव में काम को जाता था, उधर ग्रास कटिंग के लिए। मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि मैं लेबर लेकर जा रहा था, तो
वो लेबर दो छोड़ के फिर बाद में सरकारी हॉस्पिटल के पास एक लेबर था, उसको लेने के लिए गया तो ये दोनों लेबर पाई जा रहा था वो मड़गांव से। तो उसको लेकर आने से ये बोलने लगा, पात्राम हम उधर से के उधर तक हम आएंगे, बाद में हमको उधर आगे छोड़ो। मैं बोला ट्रिपल सीट नहीं जा सकता है, नहीं मांगता है बोला, फिर भी वो रुका नहीं, बैठ गया। जा रहा है तो हम एक मिशन है, चार आदमी 5 आदमी हम लोग गाड़ी पर बैठे थे। वो पीछे से पुलिस आ रहा है, मैं देखा भी नहीं, वो वीडियो कर रहा है, क्या कर रहा है मेरे को पता नहीं। ये मेरी खुशी की बात नहीं, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि हम 4 ही लोग मिशन लेकर मैं आगे जा रहा था, तो वो पीछे से दोनों आ रहा था। मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आगे आकर हमारे आगे 10 फुट में वापस और पीछे से ऐसा क्या मोबाइल से ले रहा था वो। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि मैं उधर रुका या उतार के फिर मैं क्या किया, रुकने से बाद वो उतरने के समय मैं टर्न मार के 20 फुट मैं आगे चला गया था। फिर भी मेरे को लगा कि इसने तो सब कुछ लिया है, जाने में कुछ नहीं। मैं वापस टर्न मार के आया तो वो भी आ रहा था, मैं भी जा रहा था सामने, तो लेबर ने बोला पतराम आप निकलो। बाद में मैं वापस फिर उनके सामने से और निकल गया। मैं गाड़ी किस तरह से चला रहा था मेरे पता नहीं, पूरा गाड़ी हिल रहा था। प्रभु को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि बाद में लेबर ने फोन किया, पात्राम आप नहीं आएगा तो वो मिशन लेकर जाएगा बोला। फिर बाद में एक लेबर को बोला ये कौन है, वो लेबर ने बोला मैं, वो हमको लिफ्ट दिया था उसने रुका था, कौन है हमको पता नहीं, उसका नंबर भी पता नहीं। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, बहुत चमत्कार प्रभु ने किया है। मैं पास्टर को भी मैं फोन किया था, पास्टर ऐसा ऐसा हुआ। मैं 12 बजे तक मैं वो साइड में नहीं गया, लेबर लेके दूसरा आदमी ने गया, मैं उधर ही मड़गांव सर्कल के पास होंडा शोरूम के पास उधर खड़ा था गाड़ी लेकर। मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि मैं उनका विरोध में भी नहीं गया, मैं कुछ नहीं। लेबर ने थोड़ा आगे छोड़ने के लिए बोला था, वो मेरी पूरा रॉन्ग है, पर वो देखना चाहता है तो बड़ा होना मांगता था। परमेश्वर ने सब मुंह बंद किया। मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु हमारे साथ है। और एक मेरी गवाही है राकेश की, वो जो ये इसमें हॉस्टल में डाला था तो उसका एक बांड पर हम ये करके दिया था उसको, स्कूल में बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था। हम डायरेक्ट बाद में बर्थ सर्टिफिकेट उसका बनाने के लिए हम डायरेक्ट बोल दिया था डेट ऑफ वो सब। फिर उसमें राकेश जी लमानी ऐसा था, उसमें देखा तो राकेश लमानी ऐसा था, मेरा नाम नहीं था। प्रभु को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि मैं 10,000 देकर उसको बनाया था पहले। लोग हम जाने के बाद लोग हमसे बहुत प्यार करता है क्योंकि हमारा हाथ में मिल गया करके। पर प्रभु को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, वो 10,000 दिया था। फिर भी मैं यही प्रार्थना किया था कि प्रभु मैं किसी के पास झुकना नहीं और मैं किसी के पास रोना नहीं। प्रभु मैं आपके पास झुकता हूँ और मैं आपके पास रोता हूँ। मैं किसी से मैं मदद नहीं मांग सकूंगा। पर मैं वो दिन गया था, मैं जाकर वो मंजू भी था, मंजू को लेके गया। मेरे को ऐसा लगा कि वापस में कोर्ट में रहना, जाकर उसको बनाना पड़ेगा। मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, उसने फार्म लिखा और दिया, अनेक 400 रुपया फी लिया और उसने राकेश जी लमानी करके उसने लिख के दिया। प्रभु को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि ये मेरी प्रभु की चमत्कार है, प्रभु ने मेरी सहायता किया। मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि हर समय में प्रभु हमारी साथ करता है, हमारी मदद करता है। हम झुकने से पहले के प्रभु के पास हम झुकना बहुत अच्छा है। मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, पास्टर को भी धन्यवाद किए, वो हमारे लिए प्रे किया है और वो अभी तक हमको कुछ नहीं, प्रभु ने उनका मुंह बंद किया। और कोटि कोटि लॉर्ड, मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। पिछले हफ्ते मुझे बहुत मेरे सर में, पूरा हफ्ते मेरे सर में दर्द था, मेरे बॉडी बहुत अंदर से मुझे बहुत हीट फील हो रहा था। मैं कितना भी अंदर बुखार होगा बोल के टैबलेट ले रही हूँ, 8 दिन से कम ही नहीं हो रहा था। तो हॉस्पिटल जाने से ये टेस्ट वो टेस्ट बोल के दिमाग खाएगा बोल के मैं नहीं गई। फिर मंडे के दिन राधा सिस्टर के घर में प्रेयर था, अरुणा सिस्टर आए थे। प्रेयर होने के बाद मैंने उनसे प्रेयर करवा के लिया, तब भी आधा घंटे में ही मेरा बॉडी के अंदर से सब हीट और मेरे सर में जो दर्द था, जो बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो सब कुछ चला गया और मैं उसी दिन में चंगी हो गई। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Now we're going to hear God's word. अभी प्रभु के वचन को हम सुनेंगे। Shall we all pray and ask the Lord to speak to us? हम प्रार्थना करेंगे मिलकर और प्रभु से मांगे के बात करेंगे। Remember, the greatest need for your life is to hear
God's word. याद रखें, सबसे बड़ी जरूरत आपके जीवन में प्रभु का वचन When सुनना you है। hear and understand, the very understanding will transform you. जब आप सुनते हैं और समझते हैं, वो समझ ही आपका So जीवन you pray परिवर्तित for करती है। yourself and say, God, speak to me. आप अपने लिए प्रार्थना करें और कहे, प्रभु मुझसे बात कीजिए। Loving Father, in the name of Jesus Christ, प्यारे पिता यीशु मसीह के नाम से we thank you, we praise you for this greatest privilege you've given to us to hear your word. आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये सौभाग्य आपने दिया आपका वचन सुनने के लिए। You said in your word, when you one who read, one who listen, both will be blessed. आपने वचन में कहा, जो पढ़ता है जो सुनता है दोनों को आशीष Lord, we मिलेगा। pray blessings of the Lord manifest upon this congregation through this word. मैं प्रार्थना करता हूँ वचन के द्वारा प्रभु आपके आशीष प्रभु अपने लोगों पर उड़ेल Faith of दे। each one to increase and rest upon your name and your name alone. प्रभु हर एक विश्वासियों का विश्वास परमेश्वर बढ़े प्रभु, और उनका विश्वास आप पर ही रहे। God, you bless us this morning. इस सुबह हमें आशीष I कीजिए। pray for each one in this house. हम प्रार्थना करते हैं हर एक व्यक्ति के लिए। Thank you, Lord, for their lives. धन्यवाद प्रभु उनके जीवन के Thank you, लिए। Lord, you spoken to them, brought them this morning into the house of the प्रभु Lord. आपने उनसे बात किया और इस सुबह आपके भवन में आप लेके आए। Lord, we pray your blessing continue into their lives प्रभु हम प्रार्थना करते कि आपके आशीष बहुतायत से उनके ऊपर बने and रहे, flow from their lives to others. और प्रभु उनके जीवन के द्वारा दूसरे के जीवन में Cause बहे, everyone to be a blessing to others. और प्रभु हर एक व्यक्ति दूसरों के लिए आशीष बने। Through this preaching, इस प्रचार के द्वारा may the faith of your people to increase. प्रभु आपके लोगों का विश्वास बढ़े, Let them remain fruitful. The world will know they are your वो disciples. फलवंत बने प्रभु, और दुनिया जान सके कि ये आपके चेले हैं। Thank you, Lord, for listening to us. धन्यवाद प्रभु सुनने के लिए, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमीन। If you have Bible with you, kindly open with me to Genesis 12, 1 to 4. उत्पत्ति 12, 1 और 4 हम पढ़े। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। Verse 4. यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला, और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला, उस समय वह 75 वर्ष का था। Amen. Praise the Lord. Now you see the call of Abraham here. अब यहाँ पर देखते हैं कि अब्राहम का He बुलाहट को does not देखिए। have any big background. उसका पिछला जो है बड़ा कुछ नहीं है, He was an ordinary person just like you and I. और वो एक सामान्य व्यक्ति था आपकी और मेरी तरह। God's eyes fell on Abraham. और परमेश्वर की नजर अब्राहम पर गिरी, When God's eyes fell on him, that is Abraham. और जब उसकी नजर उसके ऊपर गई और उसने कहा अब्राहम, After God changed his name into Abraham, और जब उसने ना परमेश्वर उसका नाम इब्राहिम बदल father दिया, of many nations. और जो पिता बहुत राष्ट्रों का। Abraham was an ordinary, simple person, अब्राहम जो एक साधारण सा व्यक्ति था, सामान्य सा just व्यक्ति, like you and me. और आपकी और मेरी तरह। Why did God chosen Abraham? God only knows. और क्यों अब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, सिर्फ परमेश्वर It is जानता called है। a divine selection of God. और ये परमेश्वर की दैविक चुनाव है। If anyone being called by God, that means God wants to execute His plan in this world through that person's और life. परमेश्वर ने किसी को बुलाया है तो परमेश्वर की योजना है, उसका इस्तेमाल करके उसकी योजना को संपूर्ण करना चाहता I'm है। going to explain to you the content of the calling. और यहाँ पर मैं विस्तार से आपको बोलूंगा कि उसका मकसद क्या है बुलाहट When का। God calls you, what are the things should be in that call? और जब परमेश्वर जब आपको बुलाता है उस बुलाहट में Or क्या what होता you है, should understand from your call. और आपकी बुलाहट से आप क्या समझते The way हैं। God called Abraham, और जिस तरह से परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, God called you
as well. परमेश्वर ने आपको भी बुलाया है Amen. There is nothing to judge each other. God called you. और परमेश्वर ने आपको भी बुलाया है। What did God say to Abraham? और परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा? First thing God demanded from Abraham is separation. और परमेश्वर ने पहला बात अब्राहम से चाहा कि वो अलग हो। You and I calling ourselves to be believers, और हम और आप अपने आप को विश्वासी कहलाते हैं chosen people of God. और प्रभु के चुने हुए लोग You are the कहलाते हैं royal priest of God. और परमेश्वर के महायाजक है आप। God anointed you to bring transformation to the society. परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया कि समाज में परिवर्तन All लेके of आए you need to follow God through understanding. और परमेश्वर को आपको पीछा करना है समझ के If द्वारा। you don't understand God's word, it profits nothing. परमेश्वर के वचन को अगर आप समझते नहीं तो इसका So आपको फायदा every नहीं time है। when you listen to God, listen attentively. जब आप प्रभु को सुनते हैं तो आप बहुत सतर्कता से सुने। When you listen carefully, जब ध्यान से आप सुनते हैं this word will be a blessing to you. ये वचन आपके लिए आशीष Like बनेगा। the rain falling from sky, जैसे आसमान से बारिश गिरता how है making profit of all creation. और जब सारे सृष्टि का उसको फायदा होता है, Same word of God comes to you for your blessing. इसलिए प्रभु का वचन आपके लिए आता है आशीष लेके। If you don't listen to that, अगर आप उसको सुनते नहीं हैं, this word tend to be a sword against you. अगर ये आप सुनते तो ये वचन आपके लिए तलवार बन जाता Because है। you're not rejecting man, you're rejecting God. जब आप मनुष्य का तिरस्कार करते हैं तो आप प्रभु का भी तिरस्कार करते Therefore, हैं। you should be careful as you listen to God. इसलिए बहुत ध्यान से प्रभु की बात को सुने। Bible says, one who read, they are blessed. और जो बाइबल कहते हैं जो पढ़ता है वो आशीष पाता है One who listen, they are blessed. और जो सुनता है वो आशीष पाता है One who obey God, they also are और blessed. जो आज्ञाकारी बन जाता है उसको भी आशीष The मिलता word है। of God intention is to make you fruitful and और profitable. प्रभु के वचन का मकसद है कि आपको फलवंत बनाए। Once you become believer, whatsoever there is no scripture say you are failure. और जब आप विश्वासी बनते हैं ऐसा कोई वचन नहीं लिखा है जो कहता है कि आप हार जाते हैं। Sometimes people are failing because they don't yield to the word of God. अब बहुत बार लोग हार जाते हैं क्योंकि प्रभु के वचन के अधीन नहीं Word बनते। of God comes to you to change your lifestyle. प्रभु का वचन आता है आपके पास, आपका जीवन का तरीका If बदलता you है। are changing your lifestyle, अगर आपके जीवन का तरीका आप बदलते then हैं the blessings of God will manifest on और you. प्रभु के आशीष जो है आपके ऊपर उंडेल दिए So God, जाएंगे। first thing God said to Abraham, और पहली बात परमेश्वर अब्राहम से कहा leave your country and your father's household. और आप अपने कुटुंबियों को और अपने पिता के घर को छोड़कर So जाना। God demanded separation from Abraham. और परमेश्वर ने अब्राहम से चाहा कि वो अलग हो जाए। What is the difference here? यहाँ पर क्या अंतर है? From the kingdom of Satan to kingdom of God. और जो शैतान के राज्य से हटकर जो प्रभु के राज्य में प्रवेश From unholy life into holy living. और जो अपवित्रता से जीवन से पवित्रता के जीवन की ओर All life into a new lifestyle. और पुराने जीवन से नए जीवन के तरीके में From sinful life into holy life. और पापीमय जीवन से पवित्र जीवन में Once you being called by God, जब प्रभु आपको बुलाता है your lifestyle is a testimony to the world. और आपकी जीवन शैली समाज के लिए गवाही है। Therefore, separation is very, very important. इसलिए अलग होना बहुत If महत्वपूर्ण I है। give you a little more personally, अगर मैं आपको व्यक्तिगत तरह से बताऊं, before we came to Jesus, how we used to live. यीशु के आने से पहले हम कैसे जी रहे थे, Now we came to Jesus, our lifestyle has to be different. अब हम यीशु के पास आए, हमारा जीवन का तरीका अलग होना चाहिए। Jesus given us a holy life to live. यीशु ने हमें पवित्र जीवन दिया है जीने के So लिए। separation from your old lifestyle mandatory for God to fulfill His purpose to your life. इसलिए आपके पुराने जीवन से अलग होना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि प्रभु की आशीष आपको मिले। In the entire creation, और सारे सृष्टि में you are precious to God आप प्रभु के लिए अनमोल है, because you responded to God's word. क्योंकि आप प्रभु के वचन को आपने जवाब दिया है। Responding to God's word, not only the day of baptism, और प्रभु को आप प्रत्युत्तर देती है बपतिस्म के दिन नहीं, your life has to be progressive. और आपका जीवन उन्नति वाला So होना when a चाहिए। child became adult and matured man or woman, और जब बच्चा बड़ा होता है और स्त्री पुरुष बन जाता है, same every believer should throw away the elementary teaching
इसीलिए जो हर एक विश्वासी को जो पहली जो शिक्षा उसको छोड़कर उसके to grow into a spiritual maturity. और आत्मिक तरह से आपको बड़ा होना And है, you will able to make a spiritual judgment. ताकि आप जो है आत्मिक तरह से न्याय कर You will पाए, able to understand for yourself what is good for you. ताकि आप अपने आप को समझ पाए कि आपके लिए क्या अच्छा क्या भला Today है। many people still does not know what is good for them. आज बहुत से लोग नहीं जानते उनके लिए क्या अच्छा है। So many years in the faith, still they embrace the wrong thing again and again and again. बहुत साल से वो विश्वासी है लेकिन गलत चीजों को धारण करके आगे बढ़ते If हैं। you do that, you are failing God. आप ऐसा करते तो आप प्रभु को भी हरा देते हैं। God looking at through Abraham's life और परमेश्वर अब्राहम के जीवन को देखता to है create a nation. और ऐसे राष्ट्र को बनाना चाहता God's है, plan is very big. और परमेश्वर की योजना बहुत बड़ी होती है, God's plan through your life is very big. और परमेश्वर की योजना आपके जीवन के द्वारा बहुत बड़ी है। Sometimes I thank God I obeyed his call. और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु के बुलाहट को I मैंने was पालन not very किया, great, mature Christian that और मैं बड़ा व्यक्ति और मैं जो बड़ा क्रिस्ती नहीं था उन दिनों में। I heard God's word. I responded God's word. जब प्रभु के वचन को मैंने सुना, प्रभु के वचन को मैंने जवाब दिया, Even my mother told me not to go, stay here. और मेरी माँ ने मुझे कहा मत जा बेटा, इधर रुक। I said I have to go. मैंने कहा माँ मुझे जाना है, If you want to come, you come with me. अगर आप मेरे साथ आना चाहती तो आ जाओ। She told me I came as a Roman Catholic. I remain as a Roman Catholic. वो कहने लगी कि मैं रोमन कैथोलिक से मैं आई हूँ, वैसे ही मैं रहूंगी, I said no mind, I'm going. चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ। That's the way I landed in Goa. उस प्रकार से मैं इस गोवा प्रदेश में आया, Through that obedience, I able to minister to hundreds of people. और उस आज्ञा पालन के द्वारा मैं 100 लोगों से ज्यादा लोगों की सेवकाई कर I पाया, baptized many people, India as well as out of India. और बहुत लोगों को मैंने प्रचार किया, भारत देश में, देश के बाहर भी बपतिस्मा दिया, देश का देश के Through बाहर my भी। obedience, so many big people became pastors. और मेरे आज्ञाकारी के द्वारा बहुत से लोग पासवान बने, So many people are serving God. बहुत से लोग प्रभु की सेवकाई कर रहे Why हैं। I'm saying this to God's plan always is big. मैं इसलिए कह रहा हूं कि परमेश्वर की योजना हमेशा बड़ी होती है, But that God's plan revealed to you one step at a time. लेकिन परमेश्वर की योजना आपको प्रकाशन मिलता है एक समय में। You see the ladder? आप सीढ़ी को देखते हैं You have to climb one step at a time. और एक कदम आपको एक कदम आगे बढ़ना If है। you can climb up, अगर आप ऊपर चढ़ते हैं you can come down. आप नीचे भी आ सकते हैं, But in a spiritual life, लेकिन आत्मिक जीवन में when you climb up, जब आप ऊपर चढ़ते हैं you cannot come down. आप नीचे नहीं आ सकते। You are influencing that kind of people around you. और जो आपके आजू बाजू में उनके लोगों पर आप प्रभाव डालते हैं। Suppose you reach this level अगर आप इस मुकाम पे पहुंचे हैं and you don't want to live in this level. और यहाँ पर आपको नहीं रहना You है, are falling that level deep into the first level. और आप वहां से गिरकर नीचे गिर जाते हैं, And after that, और उसके बाद God will not directly put you on the top. और परमेश्वर आपको वहां उस जगह पर नहीं You रखेगा, have to climb all over again. और अब फिर से आपको एक कदम आगे बढ़ना है। Amen. When you delay God's work, जब प्रभु के काम को आप रोक देते you हैं delaying God's plan. और परमेश्वर की योजना को भी आप रोकते Why हैं, people are delaying it? और क्यों लोग उसको जो है विलंब करते हैं? They're still loving the old nature. क्योंकि पुराना स्वभाव पसंद आता है। Jesus called you यीशु ने आपको बुलाया into his kingdom. उसके राज्य में। What did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? Seek my kingdom. मेरे राज्य की खोज करो। Jesus, seek me. यीशु ने कहा मुझे ढूंढो। To seek Jesus, this life is not enough. यीशु को ढूंढने के लिए ये जीवन काफी नहीं है। Amen. If you waste your time years after years after years, अगर बहुत समय आप बिताने के बाद भी you are not only losing your salvation, अपने उद्धार को नहीं आप you खोते, sending many people to hell. बहुत लोगों को आप नरक में भेजते Whom हैं। I know, you don't know. जो मैं जानता हूँ आप लोगों को Whom नहीं you जानते, know, I do not know. जिन लोगों को आप जानते मैं नहीं But I जानता। believe God placed every one of us to influence a generation. लेकिन परमेश्वर ने हर व्यक्ति को यहाँ पर रखा है कि पीढ़ी पर प्रभाव डालने के If you लिए। fail to influence the generation, अगर आप हार जाते हैं कि पीढ़ी पर प्रभाव you डालने are के लिए, losing the generation
from God's plan. और प्रभु की योजना से उस पीढ़ी को आप खो देते हैं। God chosen Abraham. परमेश्वर ने अब्राहम को चुना। I never seen Abraham boasting about his background. और यहाँ पर मैं नहीं देखता कि अब्राहम अपने पिछले के जीवन के बारे में बड़ाई I कर रहा never है। seen Abraham saying anything about himself. और यहाँ पर मैं नहीं देखता कि अब्राहम अपने बारे में कुछ कहता है। Abraham is saying everything about God. और अब्राहम जो परमेश्वर के बारे में The बोलता day है, he experienced Jesus, जिस दिन उसने यीशु को अनुभव किया Abraham went along with God. और अब्राहम जो है परमेश्वर के साथ Even चला a couple of places he failed, और कई जगह पर वो गिरा, but he never remained there. लेकिन वहां पर वो नहीं रुका He went again with God. और वो फिर प्रभु के साथ चला। So in order to be successful in your life, और जीवन में सफल होने के लिए in order आप to remain in the call of God, प्रभु के बुलाहट में आपको रहना है always remain in the cutting edge anointing, और आपको जो है प्रभु के अभिषेक में बने रहना है not to lose your passion, और आपका जो आपके जो उमंग है उसको नहीं not खोना to है backslide from where God called और you. प्रभु ने जिसमें आपको बुलाया वहां से पूछे हटना In नहीं order है to be effective in your life, और आपके जीवन में प्रभावशाली बनने के you लिए need to remain sanctified. इसलिए आपको पवित्र बन के रहना है। Never say I too old. ऐसा मत कहना कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। If you say you're too old, how old God will be? अगर आप कहते कि आप बूढ़े हो गए तो परमेश्वर कितना बूढ़ा होगा। So don't judge yourself with the worldly standard. और जो है संसार के मापदंड से अपने आप का न्याय मत करो। As long as you can breathe, जिस तब तक आप श्वास लेते believe हैं God will make you great person. और परमेश्वर जो है आपको महान व्यक्ति God बनाएगा can do great and mighty things through your life. और परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा महान कार्य करेगा। All you need to do is accept what you're listening और ये की बात आपको करना, जो आप सुन रहे उसको आप स्वीकार and live करें according to what you're listening. और जो आप सुनते उसके प्रकार आप जिए। Amen. So separation from the world is mandatory. और दुनिया से अलग होना Your बहुत ही old महत्वपूर्ण है culture, from the old culture to new और culture. पुराने संस्कृति से नए संस्कृति में प्रवेश करना। What was the root of old culture? और इसकी जड़ क्या है? जो पुराने संस्कृति Absolutely satanic, sinful. और पुराने पूरे तरह से शैतानी और पापी है। Are we living the same way now also? आज भी हम ऐसे जी रहे हैं क्या? Very shrewd, very cunning, crafty. और बहुत ही चालाक से हम जीते हैं Talking behind people, gossiping, और लोगों के पीछे चुगली करते, उनके पीछे and बात full करते of jealous in life. और उनके अंदर जो है बहुत ही जलन You रहती don't है। want to see anyone prospering, succeeding in life. हम देखना नहीं चाहते कोई उन्नति पाए, It कोई is not your lifestyle. ये आपकी जीवन की शैली नहीं है। Bible says rejoice with the people who are rejoicing. बाइबल कहता है जो आनंद मनाते उनके साथ आप आनंद मनाओ Mourn with the people of mourning. और जो लोग जो दुख में है उनसे दुख That जो। means you must be sensitive as God. इसलिए आपको संवेदनशील बनना है प्रभु के Jesus साथ। is very sensitive. और परमेश्वर बहुत संवेदनशील है। When he saw the suffering people, जब उसने लोगों को कष्ट में देखा he did not judge. उनको उसने न्याय नहीं किया, Bible, he had a compassion in his heart. उसके दिल में दया आई Then what did he do? He went to them और वो वहां उनके करीब गया and he began to teach them the word of God. और प्रभु के वचन सिखाने लगा He began to heal them. और उनको चंगाई देने लगा He began to feed them. और उनको वो खाना देने लगा। In one place, Jesus wept with the people. और एक समय ऐसा है परमेश्वर लोगों के साथ रोया When भी। Jesus went to Lazarus' house, और यीशु मसीह जब लाजरस के घर में था Lazarus who had died and buried, और लाजरस जो मर चुका था गाड़ that's दिया the गया time था Jesus reached there. और वो समय यीशु मसीह वहां पर पहुंचा Jesus saw the emotion in that house. और यीशु मसीह ने वहां पर भावना को देखा Bible says Jesus also wept. और यीशु मसीह, बाइबल कहते हैं यीशु मसीह भी रोया। After that, Jesus raised Lazarus from the grave. और उसके बाद परमेश्वर ने लाजरस को वहां से जिंदा किया। Why Jesus so sensitive? और यीशु मसीह इतना संवेदनशील क्यों है? He was a man of prayer. क्योंकि वो प्रार्थना का व्यक्ति He था always remained in his father's words. और हमेशा वो पिता के वचन में बने रहा। And Jesus is our teacher. और यीशु मसीह हमारा शिक्षक है। We must learn from him day by day. हर दिन उसके साथ हमें सीखना If you है। learn nothing from him, people never see Jesus in you. अगर कभी भी आप उससे सीखते नहीं तो लोग यीशु को आपके अंदर नहीं We देखेंगे। must have the attributes of God in our lives. और यीशु मसीह के स्वभाव हमारे जीवन में होने चाहिए। If you make a friendship with a drunkard,
slowly you become drunkard. अगर जो पीने वाला उससे दोस्ती बनाते हैं, थोड़े समय के बाद आप भी शराबी You बनोगे। make a friendship with the good people, you will become good people. और भले व्यक्ति के साथ दोस्ती बना दे तो अच्छे लोग आप बनेंगे। The human being God made to learn from others. और मनुष्य जाति को प्रभु ने इसलिए बनाया कि दूसरों से वो सीख पाए। As a believer, you and I, first thing, learning from our God. और विश्वासी होने के नाते पहली बात प्रभु से हमें सीखना है। Our law book is the Holy Bible. और हमारा पवित्र शास्त्र, हमारा पुस्तक पवित्र शास्त्र है। When you learn from God's word, और जब प्रभु के वचन से आप you सीखते will हैं be like Jesus. और आप यीशु के समान You will बनोगे, be doing the work of Jesus. यीशु के कार्य आप करेंगे। Jesus, you will do greater than what I did. यीशु ने कहा कि मुझसे बढ़कर बड़े कार्य आप करोगे। I'm going to my Father. I will send you the Holy Spirit. मैं पिता के पास जा रहा हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा को भेज रहा It हूँ। is God's desire, every one of you, led and filled by the Holy Spirit. ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप प्रभु के वचन को सीखे, पवित्र आत्मा से भरे। That calls separation. इसको कहते हैं अलग Once होना। you say, I'm called by God, I'm a believer, you cannot live all lifestyle anymore. अगर आप कहते कि आप विश्वासी हैं तो आप कतई भी पुराने जीवन से नहीं जी Jesus सकते। called you into his kingdom. परमेश्वर ने आपको अपने राज्य में बुलाया। Jesus embraced you with the Holy Spirit. यीशु मसीह ने आपको पवित्र आत्मा से नवाजा। Therefore, it is mandatory our lifestyle has to change. इसलिए हमारे जीवन का तरीका बदलना ही चाहिए। If you don't change, अगर आप बदलते नहीं हैं at the end of the day, और दिन के अंत में Jesus will judge you. यीशु मसीह आपका न्याय करेगा। You are relatives of Jesus because of the word of God. आप यीशु मसीह के संबंधी है प्रभु के वचन के द्वारा। Jesus connect with you through his word. यीशु मसीह आपसे संपर्क जोड़ता है वचन के द्वारा। When you despise God's word, जब प्रभु के वचन को आप तिरस्कार करते हैं, I'm talking to the baptized people, मैं बपतिस्मा लोगों से बात कर रहा you हूँ, got to be accountable to everything what you're hearing. और जो कुछ आप सुन रहे उसके सब आप जिम्मेदार हैं। God demands accountability. और परमेश्वर जो चाहता है आपसे, As you listen to God's word, और जैसे प्रभु के वचन को आप God's सुनते हैं, word remain as a seed of God. और प्रभु का वचन जो आपके लिए बीज बनता है, The seed of God need a good soil. और जो है प्रभु के वचन को अच्छी When जमीन the चाहिए, seed find a good soil, और जब बीज को अच्छी भूमि मिलती है, they both will become one. और वो दोनों एक बन जाते हैं। The seed will trust in the soil, it opens. और जब जो बीज जो है जमीन पे गिर जाता है तो वो If you उठने put लगता the है। soil on the road अगर आप उस मिट्टी को अगर रास्ते पे रखोगे, or in a cement floor, अगर सीमेंट के जमीन पे रखोगे, this soil will not accept. और ये The जमीन seed will not accept. और ये बीज जो है स्वीकार नहीं If करोगे, it fall on the good soil, लेकिन अच्छे भूमि पर गिर जाती there's है a trust being built. और वो एक भरोसा जुड़ जाता The है। word of God is the seed from God. और प्रभु का वचन प्रभु की ओर से आपके लिए When you बीज है। listen to God, जब प्रभु को आप सुनते हैं, you receive by faith into your heart. विश्वास के द्वारा आप विश्वास को पाते हैं, You and God's word began to work together. और आप और प्रभु का वचन दोनों मिलकर काम करता है, That makes you separate person. और ये आपको अलग व्यक्ति बनाता है। You become hard like a rock for Jesus और Christ. आप पत्थर चट्टान के समान बन जाते हैं यीशु के None of लिए, the things of the world can attract you. और दुनिया की कोई चीजें भी आपको आकर्षित नहीं कर Rather, you सकती, have ability to despise every form of worldly lifestyle. और आपके पास एक क्षमता, एक काबिलियत होती है कि हर एक संसार की चीजों को आप नकार सकते हैं। Tell me, what is in the world gives you peace? मुझे बताओ संसार में क्या चीज है जो आपको शांति देती है? Is there anything? क्या कुछ ऐसी चीज That's है? what Jesus said, love me. इसलिए यीशु ने कहा मुझसे प्रेम करो। Jesus said to the believer, you love me. यीशु ने विश्वासियों से कहा मुझे प्यार करो। By loving me, I will make you a great person. मुझसे प्रेम करते हुए मैं आपको महान व्यक्ति The बनाऊंगा। basic qualification to follow Jesus Christ is to love him more than anything, everything of your life. और सबसे बड़ी जरूरत जो यीशु मसीह का पीछा करना है, सबसे बढ़कर उससे प्रेम करो। Church is not Sunday morning coming and say, God,
give me, give me, give me. और कलीसिया ऐसी नहीं कि सुबह आकर इतवार को प्रभु मुझे देना, प्रभु Sunday देना। is a celebration day. और इतवार का दिन मनाने का दिन है। How God kept you Monday to Saturday, kept you safe, provided need, kept you away from sickness and disease. Problem. We coming Sunday morning to church to celebrate Jesus' goodness. और जैसे सोमवार और शनिवार को परमेश्वर ने आपको संभाल के रखा, बचा के रखा, इतवार को दिन हम आते हैं और मनाते हैं प्रभु के अच्छे कार्य को। How joyful when you get your salary. और कितना आनंद होता है जब आपको पगार मिलता How है। you come home with your salary. और कैसे पगार लेकर अपने घर को आते हैं। Same way come into house of the Lord with a joyful because God is protect you all through the week. इसलिए इतवार के दिन बहुत उत्साह से प्रभु के घर में आना, इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने पूरे हफ्ते भर आपको संभाल के बचा के रखा। If somebody coming along with you, अगर कोई आपके साथ आता है, simply mean you exalt Jesus over yourself. इसका मतलब है कि आपने अपने आप को यीशु से बढ़कर उसको आपने ऊंचा उठाया I'm है। saying it again. If you bring somebody to the church, अगर आप किसी को अपने कलीसिया में लेके आते हैं then you glorify Jesus above yourself. और आपने यीशु मसीह को महिमा दी आपसे बढ़कर, Why people don't share gospel? क्यों लोग सुसमाचार को नहीं बांटते हैं? They don't consider whether Jesus is worthy. वो ये समझते नहीं है कि यीशु योग्य है कि नहीं। They don't consider Jesus is better than me. वो समझते नहीं कि यीशु उससे उनसे भी अच्छा है। That called self-centric life. इसका मतलब कि खुदगर्जी का जीवन। Self-centric life has to die for resurrection power of Jesus to work in you. और खुदगर्जी का जीवन मरना चाहिए ताकि पुनरुत्थान का जीवन आप में पैदा हो। So separation is very mandatory. You to enjoy God's call. इसलिए अलग होना बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि परमेश्वर के बुलाहट का आनंद आप पाए। Jesus yesterday, today, tomorrow is the same. यीशु मसीह कल, आज और हमेशा के लिए वही है। Jesus demanded from Abraham separation. Jesus demanding from you also separation. यीशु मसीह ने अब्राहम से मांगा कि वो अलग हो जाए, उसी प्रकार से यीशु मसीह आपसे भी मांग रहा है कि आप भी अलग हो जाए प्रभु After के बुलाहट Abraham, के लिए। 4,000 years after, अब्राहम के बाद 4000 साल के बाद, you find the book of Acts chapter 2. और प्रेरितों के काम 2 में आप देखते हैं, Jesus' disciple, one of the disciples preaching, और एक जो प्रभु का चेला जो प्रचार कर रहा है, his name was Peter. उसका नाम है पतरस। Read Acts 2:38. और प्रेरितों के काम 2 और 38 हम पढ़े। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों और क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। Yeah. There what God is speaking directly to Abraham. यहाँ पर परमेश्वर, वहां पर परमेश्वर अब्राहम से बात कर रहा Now है। here is God's servant Peter preaching the group of people. यहाँ पर प्रभु का दास पतरस जो है लोगों के गुट को प्रचार कर रहा What है। was preaching about the forgiveness of sins. और पतरस यहाँ पर प्रचार कर रहा है कि पाप के पश्चाताप के बारे में। Here also Peter preaching the same message. You got to separate yourself from sin. और यहाँ पर पतरस भी वही संदेश दे रहा है कि आपको पाप से अलग होना है। After hearing this message, और इस संदेश को सुनने के बाद people are listening, their heart being sliced. और उनका जो लोग सुन रहे हैं, उनका जो दिल है, हृदय जो वो काट दिया गया। The great conviction and the fear came on them. और बड़ा एहसास और भय उनके ऊपर आया। They recognize, if I die with the sin, I will go to hell. उनको ये पता चला कि पाप से अगर मर जाऊंगा तो मैं नरक में जाऊंगा। I'm going to living with the Satan forever in hell. और मैं जो हमेशा के लिए शैतान के साथ नरक में जीऊंगा। They cried to Peter and said, what shall we do to receive your message? और पतरस से वो रोने लगे कि क्या हम करें कि आपके संदेश को पाने के लिए। What did Peter say? पतरस ने क्या कहा? Peter said, repent. उसने कहा कि मन फिराओ। Repent means you
come out of your old lifestyle. और मन फिराओ इसके मतलब कि पुराने जिंदगी से आप नए जिंदगी में You प्रवेश come करो out of devil clutches. और शैतान के चुंगल से बाहर आओ You come out of satanic kingdom. और शैतान के राज से आप निकल के You आओ come out ungodly lifestyle. और पवित्रता के जीवन से आप निकल के आओ You give up your old lifestyle. और पुराने जीवन को छोड़ दो You give up your sin. और आपके पाप को छोड़ दो All this word put together called repent. और इस सभी चीजों को आप एक मिला इसको कहते हैं मन फिराना Repent means completely turning back. और मन फिराओ इसका मतलब कि संपूर्ण तरह से आपको जो है पीछा हटना If you're going this way, completely turn back. अगर आप ऐसे चलते हैं तो संपूर्ण तरह से आपको पीछे मुड़ना है That is called separation. इसका मतलब है कि अलग होना Hello. Today, how the people live? आज कैसे लोग जीते हैं They don't even know what the holiness means. और उनको यह भी पता नहीं कि पवित्रता का मतलब They क्या है don't even know who God is. उनको यह भी पता नहीं कि परमेश्वर कौन है God is holy, therefore you and I has to be holy in everything what we do. परमेश्वर पवित्र है, इसका मतलब ये कि आपको और हमें पवित्र बनना है जो भी हम करते हैं उसमें Without holiness, no one can see, no one can experience, no one can receive anything from God. बिना पवित्रता के हम प्रभु के पास कुछ अनुभव नहीं कर सकते कुछ भी प्रभु से हम पा नहीं सकते You understand the seriousness here? यहाँ पर गंभीरता को समझो When you say I'm a believer, जब आप कहते हैं आप विश्वासी है God demands your holy lifestyle. परमेश्वर आपसे चाहता है कि पवित्रता का जीवन You shouldn't be living all culture again. और आपको फिर से पुराने संस्कृति पर विश्वास You नहीं करना have to learn a new culture. और आपको नई संस्कृति को सीखना है What is our culture? हमारी संस्कृति क्या है Be holy, पवित्र रहो love God, प्रभु से प्रेम करो love people. लोगों से प्रेम करो These only three things we have culture from God. और ये तीन संस्कृति जो है प्रभु से मिलती है Sometimes we hear about हमारे देश का संस्कृति. What is our देश? हम कभी सुनते हैं हमारे देश की संस्कृति If you go to south, they are going with the lungi. अगर आप दक्षिण में जाओगे वो लुंगी से जाते You हैं come to go, they are roaming with the shorts. और जो है वो गोवा में आते हैं तो वो चड्डी पहन के जाते हैं Before India became India, there are 600 kingdom was ruling India. भारत देश बनने से पहले 600 राज्य जो है इस देश में राज्य There कर was रहे one थे Christian king called Thoma. और वहां पर एक क्रिस्ती राजा था उसका नाम था तोमा Sometimes people say, we barkal हमारा खुदा बार के, हम बार का हम अंदर का है. हम कहते हैं लोग कहते हैं बाहर का नहीं हम बाहर का नहीं हम अंदर का है Sometimes people you speak so many lies. We sit down and listen to all lies. ताली बजाते हैं और उसके. बहुत से लोग झूठ बोलते हैं और झूठ को हम बहुत अच्छे सुनते हैं और ताली बजाते That's हैं why education is most important weapon against the falsehood. इसलिए झूठ के और जो सबसे बड़ा हथियार शिक्षा है That's why Jesus asked you know the truth. इसलिए यीशु ने कहा जैसे आप सत्य को जानोगे Truth will set you free from every falsehood about God. और जो है सत्य जो आपको हर एक झूठ से छुटकारा देगा I saw a video yesterday. कल मैंने एक वीडियो देखा In Uttarakhand. उत्तराखंड में Group of men went. और जो लोग गुट के लोग वहां पर I चले saw small boys also in the group. और मैंने छोटे बच्चों को देखा उस गुट They're में going and demolishing a church. वो जाकर जो कलीसिया का नाश कर रहे हैं Teaching her to beat people. और लोगों को शिकार मारने के Destroy लिए somebody's property. किसी की संपत्ति का नाश This करें culture I never learned in India. और इस भारत देश में संस्कृति को मैं कभी सीखा India नहीं always been friendly, और भारत देश में हमेशा दोस्ती रहती है kind. और बहुत दयावान We है help people who are in need. और जो लोग जरूरतमंद Now we मदद are करते getting हैं to a new culture. और नई संस्कृति को बना रहे हैं Violence become lifestyle. और जो है किसी का हिंसा जो उनका जीवन का शैली बनी है Oppressing people become lifestyle. और लोगों को दबा के रखना जीवन Putting शैली बनी fear into the people life become lifestyle. और लोगों के जीवन में भय डालना उनकी जीवन शैली बनी Will you है accept that? क्या इसको आप स्वीकार करते हैं Will you accept that? इसको आप स्वीकार करते हैं Jesus said, यीशु ने कहा as you know my truth, जैसे मेरे सत्य को आप जानोगे the truth will set you free. और सत्य आपको छुटकारा देगा Free from what? और छुटकारा किससे The falsehood about
God. और प्रभु के बारे में जो झूठ है उसके विरोध Today में। people are teaching nonsense in the name of God. और प्रभु के नाम में लोग आज जो है मूर्खता को सिखाते हैं End up in more sins and violence. और बहुत हिंसा में और बहुत पाप में गिर जाते हैं। But you are chosen by God. लेकिन प्रभु ने आपको चुना, You are called by God. आपको प्रभु ने बुलाया, You should know I cannot do this way. और आपको पता होना चाहिए कि मैं ऐसा नहीं My कर सकता, God is not like this. मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं है, My God is holy, therefore I am also holy. मेरा परमेश्वर पवित्र है इसलिए मैं भी पवित्र हूँ, I cannot do unholy things. और अपवित्रता की चीजें मैं नहीं कर सकता। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Listen for yourself. अपने आप के लिए सुने। If you know Jesus, you're free from the clutches of Satan. अगर आप यीशु मसीह को जानते तो शैतान के चुंगुन से आपको Truth छुटकारा मिलता है, alone can set you free. और सत्य ही आपको आजाद दे सकता है। Why everybody afraid of believers? और बहुत से लोग विश्वासियों को क्यों डरते हैं, Government is bringing rules. और बहुत से नियम लेके आते हैं What are सरकार। we speaking? क्या हम बात कर रहे हैं? He's saying, give up your sins, believe in God, take care of your family. हम ये कह रहे हैं कि पाप को छोड़ो, प्रभु पर विश्वास करो, परिवार का ख्याल करो। Some say you don't say, let them die. What's your problem? लोग कहते हैं कि क्या बात कर रहे हो, मर जाने दो, आपकी क्या समस्या? We cannot think like that. हम ऐसे नहीं सोच सकते। When we love God, जब प्रभु को प्रेम करते हैं, God teaching us to love people प्रभु हमें सिखाते लोगों से प्रेम करें, who are suffering, who are oppressed. और जो कष्ट में है, जो दबे हुए हैं, Jesus, they are like a sheep without shepherd. और वो ऐसे भेड़ है जिनको कोई चरवा नहीं है। We have the emotions of God inside. हमारे अंदर परमेश्वर की भावनाएं हैं, Therefore, separation is mandatory for a believer. इसलिए विश्वासियों के लिए अलग होना महत्वपूर्ण Here है। Peter said to this group of people, और पतरस ने इस लोगों को कहा, you repent. आप मन फिराओ, You can have my message. आप मेरे संदेश को सुन You सकते can हैं, have Jesus in your life. यीशु मसीह आपके जीवन में But हो, your present condition, Jesus cannot come. लेकिन आपकी जो आपकी अवस्था है, उस अवस्था में प्रभु नहीं आ You are सकता। living in a sinful life. आप जो है पापी जीवन में जी रहे हैं। Jesus is holy. You got to repent, then Jesus will come inside. यीशु मसीह पवित्र है, आपको मन फिराना है, तभी यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा। And so you be baptized. और उसने कहा कि आपको बपतिस्मा लेना होगा। Baptism means surrendering your life to Jesus forever. बपतिस्मा यानी हमेशा के लिए आपका जीवन प्रभु के लिए समर्पित करना। Once you're baptized, you belong to Jesus Christ. जब आप बपतिस्मा लेते तो यीशु मसीह क्या बन जाते हैं, Church become your family. कलीसिया आपका परिवार बनती है। All these people become your brothers and sisters. यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति आपके भाई बहन बन जाते Suppose हैं। you have more money, समझो कि आपके पास बहुत पैसा you're है, despising these people. इस लोगों का तिरस्कार आप करते हैं, You are not following Jesus at all. यीशु मसीह का आप पीछा नहीं कर रहे हो। The blessing you have, God gave you, correct? आशीष जो आपको दिया प्रभु ने Did दिया, God ever say, through your blessing, despise God chosen people? प्रभु ने कभी नहीं कहा कि आपके आशीष के द्वारा चुने हुए लोगों को Then तिरस्कार why करें। many people despise believers? तो ऐसे लोग क्यों है लोगों का तिरस्कार करते हैं? Think about it. Head should be on your neck. और आपका सिर जो है आपके गले के ऊपर होना चाहिए, Then you will think better. तब आप अच्छे सोच सकते हैं। Some people sleep under their feet. और थोड़े लोग अपना सिर पाँव के नीचे They रखते हैं always go ulta. और हमेशा उल्टा चलते हैं। You cannot enjoy God's life like that way. जीवन परमेश्वर का जीवन का आनंद ऐसा नहीं उठा Jesus सकते। said to Abraham, separate. यीशु ने प्रभु ने कहा अब्राहम से अपने आप को अलग करो, Peter telling the people, separate और yourself पतरस लोगों से कहता है कि अलग हो जाओ, and baptize in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, For what? Forgiveness of your sin. और पापों के क्षमा के That लिए। means every stain of the devil has to be washed out from your spirit, soul and mind. और हर एक शैतान के पड़ाव को जो है आपके उसको धोकर शुद्ध करना होगा, Every satanic abuse will be washed away. और हर एक शैतान के जो भी हथियार हुए हैं उनको जो है शुद्ध You करना know, होगा। when you come to Jesus, there are so many scars in our hearts. और जब यीशु मसीह के पास हम आते हैं, बहुत से घाव हमारे ऊपर We've होते been हैं, abused by
our own family members. और हमारे परिवार ने हमारे ऊपर अत्याचार किया रहता The है, abuse by our own husband or wife. और हमारे पति पत्नी के द्वारा हम पर जो People अत्याचार be हुआ abused by their own children. और उनके बच्चे के द्वारा अत्याचार होता People है, be abused by the society. और लोगों को समाज के द्वारा अत्याचार होता They're है, coming as a hopeless, helpless junk. और वो आते हैं एक आशाहीन और न भरोसे के साथ वो आते Like हैं, a piece of clay. और ताकि एक बर्तन जो मिट्टी का बर्तन के समान। You repented, therefore God is taking this clay into his hands. और जब आपने मन फिराया तो परमेश्वर इस बर्तन को अपने हाथ में लेता है, बर्तन नहीं है, मिट्टी का, मिट्टी। मिट्टी का। God is taking this clay into his hands. और परमेश्वर इस मिट्टी को अपने हाथ में And लेता he है, will make a beautiful vessel according to what he think about this clay. और वो इस मिट्टी के बारे में जो अच्छा वो सोचता है, इस मिट्टी को एक बर्तन बनाता You है। are nothing better than a clay in the sight of God. और आप जो प्रभु के नजर के सामने मिट्टी से भी बढ़कर If नहीं you हैं। trying to think yourself higher than you, अगर आप अपने आप को बड़े सोचते हैं you waste your entire life. और अपने जीवन को बर्बाद करते If you हैं, surrender to Jesus and say, और आप अपने आप को समर्पित करते हैं, यीशु को Lord, कहते हैं, forgive my sin. परमेश्वर मेरे पाप को क्षमा कीजिए। I think today believers need to repent more than unbelievers. आज जो है विश्वासियों लोगों को ज्यादा पश्चाताप करना होगा अविश्वासियों से Because बढ़कर, our heart becomes hardened. क्योंकि हमारा हृदय कठोर बन You see चुका the है। suffering, you feel nothing. अगर आप कष्ट को देखते हैं आपको कुछ भी नहीं Whether लगता। people come to church or not, you bother nothing. अगर लोग कलीसिया में आए नहीं आए आपको कुछ परवाह नहीं You है। not even think about what is the requirement for the church. आप ये भी नहीं जानते कि कलीसिया की क्या आवश्यकता है। When the church repent, the world gets saved. जब कलीसिया पश्चाताप करती है तो दुनिया का उद्धार होता I'm है। saying again, if the church repent, more people come to the फिर house. एक बार कहता हूँ कलीसिया पश्चाताप करेगी तो बहुत से लोग कलीसिया में उद्धार पाएंगे। Potter knows how to make the clay और into vessel. और कुम्हार जानता है कि मिट्टी को कैसे बर्तन बनाना है। Jesus called you. यीशु मसीह ने आपको बुलाया है He has a plans for you, और उसके लिए आपके पास योजना है, not to harm you, और आपको हानि की नहीं, not to destroy you, आपको नाश करने की but नहीं, give you future and hope. और आपको एक भरोसा और एक उज्जवल भविष्य। Are you ready to give up your lifestyle? क्या आप तैयार हैं आपकी पुरानी जीवन शैली को Your देने के लिए? lifestyle already caused a lot of problems. और आपके जीवन के तरीका के द्वारा बहुत समस्या आ Your चुकी है, family always suffering. और आपका परिवार हमेशा कष्ट में है। Are you still holding the same thing? क्या ऐसे भी आज वैसे ही रहना चाहते हैं? Then who will change you? तो कौन आपको बदलेगा? Nobody. कोई भी नहीं। Your day is going to be suffering. और आपके दिन कष्ट वाले होंगे। God put a hand on you when you repent. और परमेश्वर अपना हाथ आपके ऊपर रखता है जब God आप मन put a फिराते हैं। hand on you when you listen to God and say, God, I'm sorry I went against you. परमेश्वर अपना हाथ आपके ऊपर बढ़ाता है जब आप कहते हैं प्रभु मुझे मेरी भूल हुई, मुझे क्षमा God कीजिए। is a living God. परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, He is alive. He is alive in this hall, this right वो now. जिंदा है और वो जिंदा है इस हॉल में। You may think why I cannot feel it. और आपको लगता है क्यों मैं महसूस नहीं कर Because you पाता? don't take the word into yourself. क्योंकि इस वचन को आप अंदर नहीं लेते God हैं। is in the word. और परमेश्वर वचन में है, The word is Jesus. और ये वचन यीशु है। When you take the word seriously, you can experience Jesus' life transforming power of the Holy Spirit. जब गंभीरता को इसको आप स्वीकार करेंगे तो परिवर्तित जीवन आपके जीवन में आने वाला है। Peter said to them, पतरस ने उनसे कहा, repent and be baptized for the forgiveness of your sins. मन फिराओ, बपतिस्मा लो और पापों का क्षमा के लिए, And you will receive the gift of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा का वरदान आपको मिलेगा। See the life changing? यहाँ पर देखा जीवन Now परिवर्तित। you enter into a new lifestyle. अब आप जीवन के आप नए जीवन के तरीके में प्रवेश Led करते by हैं the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई किए जाते हैं operate in the gifts of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के वरदानों से आप That चलते means हैं। you become minister in the kingdom of God. प्रभु के राज्य में आप अब सेवक बन चुके हैं। You became a minister in the kingdom of God. प्रभु के राज्य में आप सेवक बने हैं। I thought you will say amen to that. आप मैं आमीन कहोगे, Never mind, I am going forward. और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। Jesus said to Abraham, और यीशु ने अब्राहम से कहा, leave your country, अपने राष्ट्र को छोड़ो ungodly lifestyle.
और जो है अपवित्रता का जीवन को छोड़ो। That was our culture once upon a time. और एक समय में वो हमारी संस्कृति थी। Then say, leave your father's household. और अपने पिता को घर को छोड़कर, What happened to your father's household? और अपने पिता के घर में क्या हुआ? When you become believer, what happens? जब आप विश्वासी बने तो क्या हुआ? Turn your Bible to Matthew 10th chapter, मत्ती का 10वां अध्याय 35 and 36. 35 और 36। Yes, please read. मैं तो आया हूं मनुष्य को उसके पिता से और बेटों को उसके माँ से और बहू को उसके सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होते हैं। सुना आप लोग? Read one more loudly, clearly. मैं तो आया हूं कि मनुष्य को उसके पिता से, बेटी को उसके माँ से, बहू को उसके सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। Do you understand what is that? Suppose your family, none of them are believer. ऐसा समझो कि आपके परिवार में कोई भी विश्वासी नहीं है। By God's grace, you become believer. प्रभु के अनुग्रह के द्वारा आप विश्वासी बने। You think they will put a red carpet for you? आपके लिए लाल कारपेट बिछाया जाएगा। You want to please them? आप उनको खुश करना चाहते हैं, You want to please them? आप उनको खुश करना चाहते Then हैं you lose your call. और अपने बुलाहट को खो जाओगे। When you stand on faith, जब विश्वास पर खड़े होते you get हैं a lot of dhamki from inside. और आपको बहुत सी धमकी आती है अंदर Correct, no, से। Sister Dina? You getting any dhamki? Simple is that Jesus called you. इसका मतलब ये है कि यीशु ने आपको बुलाया है। You want people to love you? अगर आप चाहते हैं लोग आपसे प्रेम करें, Simple, give up Jesus. साधारण सी बात, यीशु को छोड़ दो, Everybody will love you. सब लोग आपसे प्रेम And they करेंगे slap you later on. और बाद में वो आपको चाटा Put you मारेंगे in the dustbin box later on. और कचरे के डब्बे में आपको डाल देंगे। You are like that? आप ऐसे हैं क्या? Eh? Or stand for Jesus. अगर यीशु के लिए खड़े होते हैं Facing insult, और जो आप बेइज्जती को स्वीकार करते हैं ridiculing, और जो आपको तिरस्कार करते हैं threatening, और आपको धमकी देते हैं, but they will not succeed. लेकिन वो सफल नहीं बनेंगे। You will see what they're speaking, they go into the same place. What you are speaking, you go into that place. और जो वो बात करते हैं उस जगह पर पहुंचेंगे, लेकिन जो आप बात करते हैं उस प्रकार से आप पहुंचोगे। Here is a two kingdom. One is Satanic kingdom, God's kingdom. और यहाँ पर दो राज्य, एक शैतान का राज्य है और परमेश्वर का राज्य है। Both will speak their own culture and language and the Sanskriti. और वो अपने भाषा और अपनी संस्कृति को बोलेंगे, But Jesus chosen you. लेकिन यीशु ने आपको That's बुलाया what है। Jesus said, man against the father. इसलिए प्रभु ने कहा कि जो बेटा पिता के विरोध में। Santosh, anytime your father spoke against you, praise God, you are a believer. Say sir. प्रभु की स्तुति हुआ, विश्वासी है। Daughter against the mother. और बेटी माँ के विरोध में, Mother become believer, daughter don't like it. और माँ विश्वासी बनती है, बेटी को पसंद नहीं है। तुम्हारा pastor, तुम्हारा माँ है, उधर जाओ. Did your mother told you, no? She heard that from her mother. Yeah. और ये वो माँ कहती है बेटी। This book is written 2000 years before. और ये पवित्र शास्त्र 2000 साल पहले लिखा है। Still it happening exactly. और आज भी वैसे ही हो रहा है जैसे लिखा गया है। Symbol means that God is a creator. इसका मतलब है कि परमेश्वर सृष्टि करता है। Everybody has to act based on what is written, whether you are believer or unbeliever. और हर व्यक्ति को इस प्रकार से कार्य करना होगा, भले आप विश्वासी हो या अविश्वासी हो। God's word is God's script for humanity. और परमेश्वर का वचन जो है परमेश्वर की भाषा है मनुष्य जाति के लिए। We are acting for God. हम कार्य करते प्रभु के लिए, Somebody acting against God. और थोड़े प्रभु के विरोध में कार्य करते Both हैं। are written in this book. और दोनों बातें इस पुस्तक में लिखी है। For God said to Abraham, इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, leave your country and father's household. अपने पिता के घर को और अपने देश को छोड़ देना। God is not teaching you to hate anyone. परमेश्वर किसी का द्वेष करने को आपको सिखाता नहीं है। God is not teaching you to hate anyone. और परमेश्वर किसी का द्वेष करने का आपको God सिखाता नहीं। simply saying, act on who you are.
और प्रभु कहता है जो आप है उस प्रकार से आप चलो। Act on what I made it to be. और प्रभु कहता है जैसे मैंने आपको बनाया उस प्रकार से आप चलो। No compromise from your faith system. और आपके विश्वास से कोई समझौता नहीं। Your faith is built on God's word, which is Jesus Christ. और आपका विश्वास प्रभु के वचन के आधार पर बना है और वो यीशु मसीह है। When you compromise from your faith, you go into the clutches of the demonic stronghold. जब विश्वास से आप समझौता करते हैं तो शैतान के चुंगुल में आप गिर जाते हैं At the end, you will be destroyed. और अंत में आपका नाश होता है। I'm saying it again. फिर एक बार कहता हूं, Jesus said, यीशु ने कहा devil came. शैतान आया, Lucifer came लूसीफर आया to kill you. आपको हत्या करने के लिए, Keep you away from God. प्रभु से अलग रखने के लिए To steal you. और चोरी करने के लिए Steal your peace. और आपकी शांति की चोरी करने के लिए। When you have peace, जब आपके पास शांति रहती है you look to the people face and talk. और लोगों के मुंह को देखकर आप बात कर सकते If you हैं। have no peace, you never look to the eyes. अगर आपके शांति नहीं है तो आप उनकी आंखों में आंखें नहीं डाल सकते। Then Jesus said, तब यीशु ने कहा devil will destroy you. और शैतान आपको नाश How करेगा। will destroy? कैसे नाश करेगा? The very things you accepted from the devil. और जो चीजें आपने शैतान से स्वीकार की है, Example, you are drinking habit, that habit will destroy you. उदाहरण के तौर पे शराब पीने की आपको आदत है, वो शराब की आदत आपका Suppose you नाश have कर। habit to gossip, gossip will destroy you. किसी को आदत है चुगली करने का, चुगली की आदत आपको Suppose नाश you're करेगी। going against the church, that very habit will drag you out of the church. ऐसी आदत आपको है कि कलीसिया के विरोध में काम करना, वही आदत आपको कलीसिया से बाहर Your फेंकेगी demonic practices will destroy your life. और आपके शैतान के कार्य के द्वारा आपका जीवन का नाश होगा At the end, destiny in hell. और अंत में आपकी मंजिल नरक That's में। what Jesus said to Abraham. Leave your country, your father's household. इसलिए प्रभु ने अब्राहम से कहा कि अपने पिता के घर को और देश को अलग होना। That called separation. इसको कहते हैं अलगाव। Every believer has to be separated. इसलिए हर एक विश्वासी को अपने आप से अलग Every रहना believer should be sanctified by the Holy Spirit every day. और हर एक विश्वासी को हर दिन पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र बनना है। Second content in your call और दूसरी बुलाहट जो है आपके is बुलाहट called में, obedience. और दूसरे आज्ञाकारी बनना। Jesus said to Abraham, go to the land, I will show you. और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा जो भूमि मैं दिखाता हूं उस भूमि पर आप जाना। Exodus chapter 20 verse 6 says, और जो है निर्गम का 20 और 6 कहता है, God said, if you hate me, disobey, disregard my word, अगर आप मेरे वचन का तिरस्कार करते हैं या द्वेष करते हैं, by through your fourth generation, I will destroy. और 4 पीढ़ी तक जो है नाश आएगा। And what happened to your generation? और आपके पीढ़ी को क्या होता है? Headache, cursed humanity will be on the earth. और श्रापित मनुष्य जाति इस पृथ्वी पर रहेगी। Hello, your generation are your children. और आपकी पीढ़ी आपके बच्चे हैं। Then God said, तब प्रभु कहता है if you love me and my command, अगर आप मेरे आज्ञा का पालन करते हैं you love me and obey my word, और मुझसे प्रेम करके मेरे वचन का I पालन, will bless your 1,000 generation. और मैं 1000 पीढ़ियों को आशीष दूंगा। 1,000 generation mean how many people must be? और 1000 पीढ़ी यानी कितने लोग होंगे? अरोलकर राज, सुना नहीं? अरोलकर राज, आरोलकर राज। ये अरोलकर बुनियाद डालना पड़ता है. Without seed, no tree will come. और बिना बीज के कोई वृक्ष नहीं आता। Parents, listen carefully. माता पिता ध्यान से सुनो, You are Jesus to your children. और आप यीशु है अपने बच्चों के लिए। Whatever you say, they believe. जो कुछ आप कहते हो विश्वास They're करते हैं looking at you as equal to God. और वो आपको प्रभु के समान देखते If हैं। you are a faulty, you're responsible for the destruction of your children. अगर आप गलत हैं, आप जिम्मेदार हैं अपने बच्चों के नाश के लिए। For your children's sake, fear God, obey God's word. आप बच्चों के खातिर प्रभु के वचन का The पालन day of करें। disaster, your title, your money, nothing will save you. जब नाश आता है, आपका शीर्षक, आपका नाम कुछ काम का नहीं होता। किडनी में पत्थर आ गया तो पैसा की याद नहीं, दर्द याद रहेगा. Correct? Correct? That's why Jesus loved me. इसलिए यीशु ने कहा मुझसे प्रेम करो। Parents, listen carefully. माता पिता ध्यान से सुनो।
the best thing you can do for your children, teach them from the young age onwards to know God. सबसे अच्छी चीज अपने बच्चों के लिए कर सकते कि उनके छोटी उम्र में प्रभु के बारे में सिखा More सकते। than your money, they need faith from you. पैसों से बढ़कर विश्वास चाहिए उनको आपसे। You can, if you remain as a good believer before your children, you've done a fantastic job for their generation. अगर बच्चों के सामने अगर भले और अच्छे विश्वासी आप बने तो बेहतर सा काम आपने किया है। My wife was saying, Timothy is a first son. और मेरी पत्नी मुझे कह रही कि तिमोथी उसका पहला बेटा। My mind went back. मेरा मन पीछे चला गया। I saw a picture. She kept him on his lap as she could her son. और मैं ऐसा चित्र देखा कि उसने अपने बाहों पर जो है उसके अपने पाँव That पर time उसको we did रखा। not have children. तब उस दिन हमको बच्चे नहीं थे। Afterwards, we been blessed with God by a child. और थोड़े साल के बाद प्रभु ने हमें आशीष But दिया। that thought refreshed my mind once again. और वो विचार मेरे मन को फिर उज्ज्वलित किया। That's the way we have to love people, इस प्रकार से हमें लोगों से प्रेम करना है। to be our own. वो हमारे हैं। If you feel that, you never tell anyone lies. अगर ऐसा आपको महसूस होता है किसी से आप झूठ नहीं You बोलोगे। never do anything to one another in this house. और यहाँ पर कुछ भी गलत आप नहीं करोगे दूसरे के You will विरोध में। understand we all are stitched together to Jesus and the Holy Spirit. और तब आपको पता चलेगा कि हम लोगों को सिलाया गया है पवित्र आत्मा और वचन के So, द्वारा। second content for your call is obedience. और दूसरी बात आपकी बुलाहट के लिए आज्ञाकारी बनना। Isaiah 1:19 says, और एक वचन कहता है आइजिया 19:1 says, no, Isaiah 1:19. और आइजिया 1 और 19 कहता है If you're willing and obedient. अगर आप तैयार है और आज्ञाकारी है। Did you hear that? क्या आपने सुना? If you're willing and obedient. अगर आप तैयार है और आज्ञाकारी है। What does willing mean? और तैयार होना इसका मतलब क्या The है? newborn child, as they're growing, और जैसे बच्चे आपका बढ़ता है they're willing to stand. और जो वो खड़े होने के लिए तैयार होते हैं। Give me your attention, please. और आपका ध्यान मेरी ओर रहे। Many times the child is falling. और बहुत से बच्चे गिर जाते हैं And he or she trying to stand. और बाद में वो खड़े होने की कोशिश करते हैं। The willingness made the child to stand. और That was you once upon a time. और उनकी इच्छा खड़े होने की उन बच्चों को खड़ा बनाती है। ऐसे एक बार आप भी थे। God says, if you're willing and obedient, प्रभु कहते हैं कि अगर आप इच्छा रखते हैं, अगर आज्ञाकारी है willing to obey God's word, और इच्छा प्रभु के वचन का पालन करने whatever में, we teach from this place, और यहाँ से जो कुछ हम सिखाते it हैं is God's will. ये प्रभु की इच्छा है। You have no right to pick and choose. और यहाँ पर आपको जो है अपने आप से आप उसको चुन नहीं सकते। Not pick and you are not God. और आप परमेश्वर नहीं है। You are here to hear from God, receive from God, live a new life in God's name. यहाँ पर आप प्रभु के वचन को सुनने के लिए हैं और अपना जीवन नया बनाने God के says, लिए। if you are willing and obedient, प्रभु कहते हैं अगर आप इच्छा रखते हैं और आज्ञाकारी है, you will eat the best. आप अच्छा खाएंगे The best yet to come. और अच्छा आने वाला है। You throw your cunning craftiness from your mind. और चालाकी जो है अपने मन से हटाओ। Be a good believer. अच्छे विश्वासी बनो Be a God-fearing believer. और भय यीशु के भय Be बनने an वाले obedient believer. और आज्ञाकारी Your विश्वासी बनो। children are blessed. और आपके बच्चे आशीष You are पाएंगे। blessed. आपको आशीष Their मिलेगा। future is blessed. आपका भविष्य आशीष Never पाएगा। be a beggar. और आपको कोई चीज घटित न हो। What you suffered, your children never go through. जो आपने कष्ट उठाया आपके बच्चे कष्ट नहीं उठाएंगे। God says, I will bless your 1,000 generations. प्रभु कहता है कि 1000 पीढ़ियों को आशीष दूंगा। If you go to market, अगर आप बाजार में जाते हैं you will get a 50 rupees tomato. 50 रुपए में टमाटो मिलता है, Also you get 10 rupees tomato. 10 रुपया का भी टमाटर मिलता है। What is the difference here? अंतर क्या है? Quality. क्वालिटी। 50 rupees kept nicely. और 50 रुपए के टमाटर अच्छे रहते हैं 10 rupees next to the dustbin box. और 10 रुपए के टमाटर कचरे के डब्बे के बाजू में रहते हैं। Which one you prefer? और कौन सी चीज आप लोगे? God says you will eat the best if you obey me. और प्रभु कहता है आज्ञाकारी बनोगे तो अच्छा आप खाएंगे। Simply saying you will have a dignified
lifestyle. और आपको आदर वाला जीवन रहेगा You will not come under any man's control. और आप किसी के काबू में नहीं आ सकते You will come under the Holy Spirit will and control. और पवित्र आत्मा की इच्छा और उसके काबू में आ पाएंगे। Wonderful. बहुत सुंदर है। Third content, तीसरी बात, the promised reward for you. और जो वादा आपको दिया गया, God is a faithful rewarder परमेश्वर विश्वास योग्य who, देने वाला है who diligently seek his face. और जो उसके मुख को ढूंढते हैं। मिला तो मिला, नहीं तो ये attitude is satanic. मिला तो मिला, नहीं तो नहीं मिला, You ये will be शैतान। sitting, I will get it. और आप तैयार है, मुझे मिलेगा, God is with me. प्रभु मेरे साथ है। Ah, Chaya, I will be healed. I believe in Jesus Christ. Say amen to that. और छाया विश्वास करो, मैं यीशु मसीह के नाम से चंगाई पाऊंगी। ये आपका विश्वास, You got to believe in Jesus Christ. यीशु मसीह में आपका विश्वास What रहे। are the blessing God promised? और क्या आशीष प्रभु ने यहाँ पर लिखा है? Powerful. बहुत सामर्थ्यशाली। One God said, I will make you into great nation. और प्रभु कहता है कि राष्ट्रों से आपको महान बनाऊंगा। Like example, I say, Arolkar, 1,000 generation, how many children? और जैसे मैंने कहा कि आरोलकर 1000 पीढ़ियां, कितने हुए बच्चे? I show one picture in the northeast, one man with 34 wives with 98 children. और नॉर्थ ईस्ट में मैंने एक चित्र को देखा कि एक व्यक्ति जिसको 34 पत्नी है और 96 बच्चे हैं। I show the picture, almost full village. और मैंने देखा चित्र को कि पूरा गांव भरा हुआ है। Doing the wrong things never save your life. और गलत चीजें करना आपका जीवन बचा ही नहीं। Doing the right things always will save you. सही चीज करना आपका जीवन को God बचाएगी। said, I will make you into great nation. और प्रभु ने कहा कि मैं महान राष्ट्र में आपको बनाऊंगा। That means your generations are blessed by God. इसका मतलब ये है कि आपके पीढ़ियां आशीष पाएंगी। First 2 point, don't forget. दो पहले बातें मत भूलना, Separation and obedience. और अलग होना और आज्ञाकारी बनना। If you put opposite, nothing going to work. इसके विरोध में आप जाओगे, कुछ नहीं काम You होगा। doing all kind of nonsense. God. God says, shut up, you disobedient fellow. Obey my word, then come back. प्रभु कहेगा मुंह बंद करो, मेरे वचन का पालन करो, फिर मेरे पास आओ। क्या आप लंबा प्रे के यीशु नीचे नहीं आएगा, भूत का आत्मा आएगा। हेलो, God is in the word of God. और परमेश्वर प्रभु के वचन में है, God is in obedience. और परमेश्वर आज्ञाकारी में है। God called you to be holy, obey His name. और परमेश्वर ने आपको बुलाया पवित्र बने और आज्ञाकारी बने, Then the blessing began to flow. तब जो आशीष आएगा। God says, I will make you into great nation. प्रभु कहता है कि मैं महान राष्ट्र में आपको And बनाऊंगा I will bless you. और मैं आपको आशीष दूंगा। Blessing means what? आशीष यानी क्या? Absence of wrath of God. और प्रभु का जो है वहां पर क्रोध नहीं है। Blessing means absence of wrath of God. और आशीष यानी परमेश्वर का क्रोध नहीं है। I mean, when you are a believer, खाना प्लेट में हमेशा रहेगा। इसका मतलब विश्वासी अगर आप है, आपके थाली में हमेशा भोजन रहेगा। भुखमरी पड़ोसी के घर में जा सकता है, आपका घर में घुसा नहीं सकता है। आमेन। सुन लिया? यस। God says, I will bless you. प्रभु कहते हैं कि मैं आपको आशीष दूंगा। Thirdly, I will make your name great. और मैं आपका नाम महान बनाऊंगा। I will make your name. What does that mean? इसका मतलब क्या है? Mr. Reddy came with the kidney stone. मिस्टर रेड्डी जो है किडनी स्टोन से आया। Mr. Satya Jamal prayed, kidney stone, निकलो बाहर। और सत्य ने प्रार्थना किया, किडनी स्टोन बाहर निकल जाओ। मैं प्रोफेसर खराब करने के लिए। आमेन। हाँ, ये प्रे किया, किडनी स्टोन निकल गया। अभी सबको जाओ, सत्य प्रे किया, मेरे किडनी स्टोन चला गया। थोड़ा जो प्रार्थना किडनी स्टोन बढ़ते रहता है। क्यों बढ़ते रहता है? लाइफ सही नहीं है। पाँव में रख के प्रे किया तो खुदा सुना है क्या? बिल्कुल नहीं है। सेवा पवित्र समाज का है, प्रभु का वचन को पालन करने वाला का है। आमेन। Yes. Third, fourthly say, you will be a blessing. और चौथी बात कहते हैं कि आप आशीष बनोगे। I preach 4 Sundays, spirit of generosity. और मैंने 4 इतवार को
उदारता की आत्मा के बारे में प्रचार किया। You give the Spirit to come inside of you. अगर इस आत्मा को अपर अंदर आप प्रवेश करने को Or देते you're हैं still sitting like a rebellious stone piece. और आप अभी भी वैसे विद्रोही व्यक्ति के समान बैठे हैं, Then this message also not impact anything. तो ये संदेश भी आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालेगी। Every message is to go upward, और हर एक संदेश आपके उन्नति के लिए है not to go downwards. और नीचे जाने के लिए नहीं। Every message for your benefit. और हर एक संदेश आपके फायदे के लिए। Every message is God's plan. और हर एक संदेश प्रभु की योजना। Every message for your prosperity and success. और हर एक संदेश आपकी सफलता और आपकी उन्नति के लिए। Now God says you will be a blessing. और प्रभु कहता है कि आप आशीष बनोगे। Amen. आमेन। Your life never be a pain to anybody. और आपका जीवन किसी के लिए दर्द नहीं बनेगा। Nobody ever should say after meeting you their life got destroyed. कोई नहीं कह सकता कि आपको मिलने के बाद उसका जीवन नाश हो गया। Everybody should after meeting you my life got better. और सभी कहेंगे कि आपको मिलने के बाद मेरा जीवन बेहतर बना। After you came to my house began to experience blessings. जब आप मेरे घर में आए तब से मेरा घर आशीष बन चुका। People say after you prayed for me I felt good. लोग कहेंगे प्रार्थना करने के बाद मुझे अच्छा लगा। People say after you prayed for me I got healed. और लोग कहेंगे प्रार्थना करने के बाद मुझे चंगाई मिली। Because you are not duplicate. God dwell inside of you. क्योंकि आप नकली नहीं है, परमेश्वर आपके अंदर निवास करता God है। is one. He is a holy. He is a sovereign. और परमेश्वर पवित्र है और वो सर्वशक्तिमान है। Your body is a temple of the Holy और Spirit. आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। And fifthly say God say anyone bless you I will bless them. और जो आपको कोसे उनको मैं शाप दूंगा, कौन आशीष दूंगा। आपको आशीष देता है उसके ऊपर में आशीष डालेगा। मतलब अंधविश्वासी भी आपको दौरे में आशीष मिल सकता है। आमेन। सुन लिया? Anyone bless you I will bless them. जो आपको आशीष दे उसको मैं आशीष दूंगा। Did you bless anybody? क्या किसी को आपने आशीष When दिया? was the last time you called pastor and said, Pastor, you doing a good work for us? कौन सा वो दिन था जब आपने पास्टर को बोला कि अच्छा काम कर क्या रहे हैं? pastor पत्र से बनाया क्या? हाँ? When was the last time you called pastor? कौन सा वो दिन था जब पास्टर को आपने बुलाया? Pastor, I have some blessings for you. Keep it. पास्टर कुछ आशीष मैं आपके लिए लेके आया हूँ, रखो आपके लिए। If not, how the blessings of God will come to you? अगर ऐसा नहीं तो प्रभु के आशीष कैसे आएंगे आपके पास? God said, whomever bless you, I will bless. बाइबल कहता है कि जो आपको आशीष देगा उसको मैं That आशीष दूंगा। means you are a pinnacle of God's blessings. इसी को मतलब कि ये परमेश्वर के आशीष का आप स्तंभ I है। said, God said, you are the apple of my eye. इसलिए प्रभु कहता है कि आप मेरे आंखों के पुतली के If समान हैं। anybody touch you, they're touching me. जो आपको छूता है वो मुझे छूता है। If anybody bless you, I'll bless them because you are my child. और जो आपको आशीष देगा उसको मैं आशीष दूंगा क्योंकि आप मेरे संतान हैं। Many people challenged me बहुत लोगों ने मुझे चुनौती दिया in this Vasco. इस वास्को में, Even people said, we will chase you out. और कहा कि आपको यहाँ से भगा देंगे। I'm still here. मैं यहाँ अभी भी हूँ More powerful than yesterday. और कल से भी आज सामर्थशाली Tomorrow हूँ going to be powerful than today. और जो मैं आज सामर्थशाली हूँ I preach the truth to the people. और सत्य को प्रचार करता I हूँ। preach Jesus Christ to the people. यीशु मसीह को प्रचार I करता हूँ preach it with my heart. और हृदय से प्रचार करता No हूँ। one can pull one hair from my head. और कोई भी मेरे सिर से एक भी बाल नहीं निकाल सकता। I'm telling you the faith in Jesus Christ and His promise. और प्रभु के वचन के विश्वास पर मैं कह रहा हूँ। All those opposed, they are serving the devil today. और जिन लोगों ने विरोध किया आज शैतान की There's some आराधना other कर रहे हैं। rotten and finishing off. और थोड़े सड़ गए और खत्म हो चुके हैं। God's word is God's word. प्रभु का वचन है। Take it in your life. Live for God. और ले लो अपने जीवन में प्रभु के लिए जियो। God will fight the battle for you. परमेश्वर लड़ाई लड़ेगा God आपकी is ओर। alive. He will fight for you. परमेश्वर जिंदा है और आपकी लड़ाई लड़ेगा। You are His sons and daughters. आप उसके बेटा और बेटी है। Don't be afraid. डरो मत Stand shamelessly for Jesus. और शर्म छोड़ते हुए प्रभु के लिए खड़ा रहो। Stand shamelessly for Jesus. और बिना शर्म के यीशु के लिए खड़े रहो। If you die, don't die as a wicked man. और अगर मरोगे तो दुष्ट के समान मत मरना। Die as a righteous man. और मरना है तो नीतिमान The के समान heaven मरना। will clap you
take your spirit and soul into heaven. और जो है आपको देखकर, जो आपके आत्मा को देखकर वो स्वर्ग में आनंद Don't be मनाएंगे। a cowardly people. और बुज़दिल मत बनना। If you're cowardly, no use sitting in the church. अगर आप बुज़दिल है तो कलीसिया में बैठ के फायदा नहीं God's है। children are not cowardly. और प्रभु के बच्चे बुज़दिल नहीं God's है। children are warriors. और प्रभु के बच्चे योद्धा है। Fight for the kingdom. और प्रभु के राज्य की लड़ाई Fight करो। for the truth. और सत्य की लड़ाई करो। God will give us the victory. और परमेश्वर हमें विजय देगा। God will give us the victory. परमेश्वर हमें विजय देगा। Say amen to that. आमेन कहो। God says, if anyone bless you, I will bless them. प्रभु कहता है कोई अगर आपको आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा। If you bless one another, you are bringing blessings of God upon you. अगर एक दूसरे को अब आशीष देते इसका मतलब है कि प्रभु की आशीष That's को what आप I लेकर preach you for Sunday. Practice spirit of generosity. 4 इतवार से मैं ये प्रचार कर रहा हूँ कि उदारता की आत्मा को कार्य में That रखें। is God's will, God's ये desire. प्रभु की इच्छा है, प्रभु की इच्छा Tell है। the devil, get out of my mind. और शैतान को कहो कि मेरे मन से निकल जाओ। Tell the unbelief spirit, get out of my mind. अविश्वास की आत्मा निकल जाओ। Then God says, who will curse you, I will curse. और जो आपको कोसे उसे मैं शाप दूंगा। Hello? If anybody curse you, you don't curse. और जो अगर आप कोई शाप आपको दे तो आप उसको शाप मत देना। कोई भी आपको ऊपर बुराई बोलता है, चुगली डालने दो, बोलने दो। ऐसा कुछ किया तो आप एक फलवंत इंसान है। कोई भी आपका विरोध नहीं बोला तो वो भी आप भी ऐसा है। If anybody curse you, God says, I will curse them. अगर कोई आपके ऊपर श्राप डाले प्रभु कहता है उसके ऊपर मैं श्राप डालूंगा। Who is inside of you? को आपके अंदर है? Correct? यीशु का बड़ा कोई है क्या? नहीं। ये तो उसको पीछे जाओ, नहीं तो अंधविश्वास ऐसा तरीक में मत चलाओ। कोई भी आपको गाली दिया उसको आशीष दियो, कोई आपको भी चुगली किया आशीष दियो। लड़ाई हमारा नहीं है, आमेन, लड़ाई खुदा का है। आमेन, लड़ाई खुदा का है, लड़ाई आपका नहीं है। विश्वासी लड़ाई किया तो आप हार जाएगा। If you fight like unbeliever, you will fail. अगर आप अविश्वास से लड़ाई करते हो तो आप हार जाओगे। You are a child of God. आप प्रभु के संतान हैं। God will fight for you. प्रभु आपकी लड़ाई लड़ेगा। Then says all the people of the earth blessed through you. और भूमंडल के सारे लोग आपसे आशीष Through पाएंगे। Abraham, Jesus came into the world. और अब्राहम के द्वारा यीशु मसीह दुनिया में आया। Through Jesus, we all came into the church. और यीशु मसीह के द्वारा हम सब लोग कलीसिया में हर आए। जातिवादी लोग यीशु को हो गया। और जातिवादी लोग यीशु के बन गए। ऐसे एक समाज दिखाओ ना, किधर भी नहीं रहेगा। ये प्रभु जिंदा है, सबूत है कलीसिया। अब ये सबूत है कलीसिया की प्रभु जिंदा है। Amen. All types of people God called, made in one time through Jesus और Christ. हर प्रकार के लोगों को प्रभु ने कलीसिया में बनाया और उनको सबको एक बनाया यीशु मसीह के द्वारा। This blessing has to continue. और इस आशीष को आगे बढ़ना है। I share with you 3 content of your calling. और 3 बातें मैंने बताई आपकी बुलाहट की। Number 1, separation. पहली बात अलग होना। Everybody separation. सबके यहाँ अलग होना। Second is obedience. और दूसरा आज्ञाकारी बनना। थोड़ा लोग बोलता भी नहीं क्या? और एक बोलेगा separation. अलग होना। रुको, फर्स्ट इंग्लिश बोलो। आओ। अंग्रेजी में मेरे पीछे बोलो, हिंदी हमारे बड़ा भाई के पीछे बोलो। नंबर 1, सेपरेशन। सेपरेशन। वाह, अब बोलो। अलग होना। ए इंग्लिश अच्छा था। We'll try one more time. Second one, obedience. आज्ञाकारी। आपको मिल गया। Now one, huh? One point. Third one, final. Say reward. वरदान। दोनों जीत गया। आप दोनों जीत गया। When you separate,
When you obey, blessings of the Lord will follow you. जब आप अलग होते हैं, आज्ञाकारी बनते हैं, प्रभु की आशीष आती That is है। the nature of your call. ये आपके बुलाहट का स्वभाव है। Jesus called you. यीशु मसीह ने आपको बुलाया Shall है। we stand together? हम सब लोग खड़े रहे Quietly stand wherever you are. और शांति से आप जहां पर I खड़े want रहे, you to pray for a minute. और मैं एक क्षण के लिए प्रार्थना करना God चाहता has हूँ। spoken to you 3 things. प्रभु ने आपसे 3 बातें बात God की है। say, be separated. प्रभु कहता है कि अलग हो जाओ, Be obedient to my word. आज्ञाकारी बनो, Then I'll give you reward. और प्रभु आपको जो है वरदान देगा। Everyone close your eyes. और for a सब minute. लोग अपनी आंखें बंद I want करें। you to pray for मैं yourself. चाहता हूं कि अपने आप के लिए प्रार्थना I करें। want you to pray for yourself. मैं चाहता हूं कि आप अपने लिए प्रार्थना करें। 1 minute for you to pray. और 1 मिनट है आपके लिए प्रार्थना Only करने for के लिए, yourself. अपने आप के लिए। Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Come, come, come. Holy Spirit, you come. Come, come. Bless. Bless your people. Seal them, seal them, seal them. Holy Spirit, you seal them. Holy Spirit, you seal them. Seal them. Let them walk in your call. Let them remain in your call. Holy Spirit. Father in heaven, in Jesus' name, पिता यीशु मसीह के नाम से I preach and everyone in this house. यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता Holy हूँ। Spirit, help us to walk with Jesus. पवित्र आत्मा परमेश्वर मदद करे यीशु के साथ Help चलने us की, remain in this call. मदद करे प्रभु बुलाहट में रहने के लिए, Experience your reward और वरदान का प्रभु अनुभव पाने and के be a लिए, blessing to our society. और समाज में आशीष बने। Thank you, Lord, for hearing us. धन्यवाद प्रभु सुनने के लिए। Use each one of us. इस्तेमाल करे हर एक व्यक्ति को। Bless our community in your name. हमारे समाज को आपके नाम से आशीष दे। Thank you, Lord, for hearing us. धन्यवाद प्रभु सुनने के We लिए। give glory and praise. प्रभु आपको महिमा In स्तुति करते हैं। Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना God's करते हैं। people प्रभु के say, लोग कहे Amen.